हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हमने कैन का यूज़ पढ़ा और इस वीडियो हम कैन नॉट का यूज़ पढ़ रहे हैं। कैन नॉट, देखिए कैन जो था वो पॉजिटिव था और कैन नॉट जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्यों में इसका यूज किया जाता है। जब सबसे पहली बात हम बात करें तो एब्सेंस ऑफ एबिलिटी की जब एब्सेंस होती है, किसी में कोई एबिलिटी नहीं होती है, तो उस समय इसका यूज करते हैं। जैसे आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए इसका उल्टा जो होगा वो क्या होगा, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये इसका उल्टा होगा। कैन का यूज करेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, ये उसकी एबिलिटी है। लेकिन आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये इसकी इनएबिलिटी है। तो किसी की इनएबिलिटी को शो करने के लिए अपने कैन नॉट का यूज करते हैं। ओके, दूसरी बात हम करें तो एब्सेंस ऑफ कैपेबिलिटी। एब्सेंस ऑफ कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी की एब्सेंस जो होती है, कैपेबिलिटी का मतलब जिसमें क्षमता नहीं होती है, यानी कोई खर्चा वहन करने की क्षमता, तो खर्चा वहन करने की क्षमता जो होती है उसको क्षमता कहते हैं। कैपेबिलिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी में एबिलिटी जो होती है वो फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। कैपेबिलिटी में थोड़ा सा अलग मीनिंग निकलता है। जैसे आई कैन नॉट अफोर्ड ए कार, इसका मतलब मैं कार का खर्चा वहन नहीं कर सकता। और ऐसे कहें सी कैन अफोर्ड अ कार, ये उसका उल्टा हो गया। कहने का मतलब वो कार का खर्चा वहन कर सकती है, उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी एबिलिटी और यानी इकोनॉमिक एबिलिटी भी है ये इसकी, और ये इसकी दूसरी एबिलिटी भी है, तो इसलिए ये कैपेबिलिटी है। तो एब्सेंस ऑफ कैपेबिलिटी को बताने के लिए भी अपने क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। एब्सेंस ऑफ कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका यूज करते हैं। दूसरी बात हम बात करें तो नॉट स्ट्रॉन्ग नॉट पावर, यानी अगर हम तीसरी बात करें नॉट स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग नहीं, जिसमें ताकत नहीं है, ना ही जिसमें पावर है। पावर किसी भी प्रकार की हो सकती है, जिसमें पावर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकत नहीं है, तो ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। और इसका उल्टा करें तो ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, उठा सकता है तो कैन लिफ्ट हो गया, नहीं उठा सकता है तो कैन नॉट लिफ्ट हो गया। तो कैन नॉट लिफ्ट में इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए वो कैन नॉट हो गया। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, जब किसी चीज को अलाउ नहीं किया जा सकता, नॉट अलाउड, किसी को परमिशन नहीं दी जाती कि ये काम करना अलाउ नहीं है, तो अपने कैन नॉट का यूज करते हैं। जैसे यू कैन नॉट पार्क योर कार हियर, यहाँ तुम अपनी कार पार्क नहीं कर सकते, मतलब कार पार्क करना यहाँ अलाउड नहीं है। इसका सीधा मीनिंग क्या हुआ, यू आर नॉट अलाउड टू पार्क योर कार हियर, आपको यहाँ पर अपनी कार पार्क करने की परमिशन नहीं है। तो ये अलाउंस की बात करता है, तो वह कैन नॉट की यूज करते हैं। ऐसे ही कोई बात की पॉसिबिलिटी नहीं है ऑन द बेस ऑफ लॉजिक, यानी अगर लॉजिकली कोई बात पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली नॉट पॉसिबल, यानी कोई बात है जो वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तार्किक रूप से संभव नहीं है, तो अपने कह सकते हैं कैन नॉट। कैसे, संभावना बताने के लिए। जैसे दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, ये न्यूज सच नहीं हो सकती। तो वो जो बोलने वाला, जो भी आपका डूअर है, वो कह रहा है कि ये न्यूज जो है वो सच नहीं हो सकती, तो यहाँ पर कैन नॉट का यूज करता है। अच्छा, कई बार अब आपको प्रश्न कैसे देगा, क्वेश्चन कैसे देगा, इसको भी देखिए ध्यान से। क्वेश्चन इस तरीके से देगा, क्वेश्चन आपको दिया
आई डू इट, आई ब्लैंक डू इट, और ब्रैकेट में आपको क्या दिया है, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी, ब्रैकेट में इनएबिलिटी दिया है। तो आप यहाँ क्या भरेंगे, जब इनएबिलिटी का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी की क्षमता है नहीं, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैन नॉट, आई कैन नॉट डू इट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो क्या आया, कैन नॉट आया। इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, आई लिफ्ट इट, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ इस तरीके से दिया है, इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी इस तरीके से ब्रैकेट में दे दिया, इसका मतलब कैपेसिटी नहीं है, इनकैपेसिटी कैपेसिटी का अपोजिट है। तो यहाँ पर भी कोई आदमी उठा नहीं सकता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। इसी तरीके से आपको यूँ आ जाए, यू यूज इट, ठीक है ना, और ब्रैकेट में आपको दिया है नॉट अलाउड और प्रोहिबिटेड, या तो ब्रैकेट में आएगा नॉट अलाउड, या आपको ब्रैकेट में आएगा प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड आता है या प्रोहिबिशन आ सकता है, इस तरीके से आ जाए। तो दो, प्रोहिबिशन का मतलब भी परमिशन नहीं है, नॉट अलाउड का मतलब भी परमिशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ करेंगे कैन नॉट, यू कैन नॉट यूज इट, ठीक है ना। तो ये जो है आपको हूबहू नहीं भरना है, ऐसा नहीं, कई बच्चे प्रोहिबिशन ही भर देते हैं, कई इनकैपेसिटी भर देते हैं, इन एबिलिटी भर देते हैं, तो ये फिर गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से भी यूज हो सकता है, कांट सॉरी इस तरीके से आपको यूज आएगा, वी मेक मिस्टेक, इस तरीके से आपको, और ब्रैकेट में दिया है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी, क्या हमसे गलती नहीं हो सकती है, क्या तुमसे गलती नहीं हो सकती, क्या हमसे गलती नहीं हो सकती, तो इस तरीके का वाक्य पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी कांट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कांट वी मेक मिस्टेक, ठीक है ना। ये पॉजिटिव सेंस है, क्योंकि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो ये सेंस पॉजिटिव है, लेकिन यूज हम किसका करते हैं, कांट का यूज करते हैं। कई बार इस तरीके से भी आता है, कैसे, जैसे सी सिस्टर, सी बी माई सिस्टर, अब ब्रैकेट में क्या है, नेगेटिव डिडक्शन, नेगेटिव डिडक्शन या अजम्पशन, यानी नकारात्मक अनुमान लगाना है, अपना निर्णय देना है, तो आप कैसे भरेंगे इसके अंदर, इसको देखते हुए आपको क्या करना है, नेगेटिव डिडक्शन, नकारात्मक अनुमान या अवधारणा बनाने के लिए, सी कांट बी माई सिस्टर, सी कैन नॉट बी माई सिस्टर, वो मेरी बहन नहीं हो सकती, तो यहाँ पर कैन नॉट का यूज कर देंगे। अच्छा, तो ये देखिए आप यहाँ पर अपने को कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। कई बार ये भी आ सकता है, पास्ट के अंदर भी इसका यूज करते हैं, जैसे ही वेंट लेट सो ही कॉट द बस। अब यहां पर ब्रैकेट में नेगेटिव पास्ट डिडक्शन या एजम्पशन, यानी नकारात्मक भूतकालीन अंदाजा या अनुमान बताने के लिए, तो यहां पर क्या है, कॉट थर्ड फॉर्म है, ये कॉट जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म तो हैव के बाद यूज होती है, तो कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे कैन नॉट हैव, यहां पर आ जाएगा ही कैन नॉट हैव कॉट द बस। तो इस तरीके से अपने कैन नॉट का यूज करते हैं। तो इसको एक एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना जो यूज होता है, यूज ऑफ कुड। अब अपने कुड का यूज देखते हैं कि अपने कुड का यूज कैसे करते हैं, कुड का यूज कैसे करते हैं,
जो कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है, और इसका जो मीनिंग होता है वो बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। इसमें सकता था, उसमें कैन में सकता है, और इसमें क्या होता है सकता था या सका, या तो इसमें हम हिंदी में मीनिंग निकालेंगे सका और या निकालेंगे सकता था, ठीक है ना, सकता था या सका। और याद रखना जैसे अपने कैन के अंदर यूज करते थे फर्स्ट फॉर्म, तो मॉडल ऑक्सिलियरीज जो होती है उसके साथ अपने फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलियरीज होती है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे पहली बात बताऊं कि एबिलिटी ऑफ पास्ट, एबिलिटी ऑफ पास्ट, पास्ट की एबिलिटी। जैसे पहले एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट बतानी है तो कैन का यूज करते हैं। जैसे एबिलिटी है आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज ओनली 5 years old। जब मैं केवल 5 साल का तो मैं अंग्रेजी बोल सकता था, हो गया। आई कुड स्पीक, कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया आपने, तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये एबिलिटी है पास्ट की। एब्सेंस ऑफ कैपेसिटी की बात करते हैं तो फिर हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी अगर हम करते हैं एब्सेंस ऑफ कैपेसिटी, किसी में कैपेसिटी नहीं है, कब नहीं है, इन पास्ट, भूतकाल में किसी के पास कैपेसिटी नहीं थी, तो अपने क्या करते हैं, माई ब्रदर कुड नॉट सेंड मी, माई ब्रदर कुड नॉट सेंड मी एन मनी ऑर्डर लास्ट मंथ, पिछले महीने वो मेरे पास मनी ऑर्डर नहीं भेज सका। कुड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, इसका मतलब मेरे ब्रदर की ये मेरे ब्रदर की क्या है, एब्सेंस ऑफ कैपेसिटी है, कैपेसिटी नहीं है उसमें, इसलिए यहां पर कुड नॉट सेंड, तो नेगेटिव के अंदर कुड नॉट का यूज करेंगे, तो एब्सेंस। इसी तरीके से अगर पावर की बात करें, पावर की बात करें तो भी अपने इसके अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे, पावर के अंदर देखिए कैसे, आई कुड रन फास्ट, आई कुड रन फास्ट सॉरी व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था तो बहुत तेज दौड़ सकता था। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कुड रन फास्ट, कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है, तो पास्ट की एबिलिटी की वॉज, पास्ट की बात होता है तो कुड रन फास्ट आ गई, तो मैं तेज दौड़ सकता था, तो ये इसके अंदर पावर आ गई। और परमिशन की बात भी अगर हम करें, वही पास्ट के अंदर परमिशन की बात करें, पास्ट के अंदर भी परमिशन की बात करें तो जैसे उमेश कुड गो आउट, उमेश कुड गो आउट वेन एवर ही वांटेड, वेन एवर ही वांटेड, जब वो चाहता तब बाहर चला जा सकता था। तो कुड गो आउट, ये क्या है, कुड क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर वांटेड पास्ट है ना, इसलिए कुड गो आउट हो गया। इस तरीके से याद रखना कि पास्ट की एबिलिटी हो, एब्सेंस ऑफ कैपेसिटी हो, पावर हो, परमिशन हो, वो सेम टू सेम जो कैन में आए थे वो इसमें आते हैं, लेकिन यहाँ क्या ध्यान रखना है कि वो पास्ट का होना चाहिए। ओके, इसी तरीके से अपने पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। पास्ट के अंदर भी पॉसिबिलिटी होती है, जैसे आई कुड अटेंड द फंक्शन, आई कुड अटेंड द फंक्शन, मैं फंक्शन अटेंड कर सकता था, यानी फंक्शन में जा सकता था या सम्मिलित हो सकता था। तो कुड के बाद क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, पास्ट की पॉसिबिलिटी है कि मैं ऐसा कर सकता था। अच्छा, अब यहां पर अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, यहां अब ये थोड़ा सा हटके है,
पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है। और कब करनी है? प्रेजेंट में करनी है, इन दी प्रेजेंट। पोलाइट रिक्वेस्ट इन दी प्रेजेंट, प्रेजेंट के अंदर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है। तो आप क्या करना है? आपको इंटेरोगेटिव बनाना पड़ेगा कुड के साथ। जैसे कुड यू लैंड मी, कुड यू लैंड मी, कुड यू लैंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन उधार देंगे? तो ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको कुड के साथ, इस तरीके से। ऐसे कुड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कीजिए। यू जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो कुड यू लैंड मी योर पेन, इस तरीके से, क्या आप मुझे पेन उधार सकते? कुड यू टेल मी द वे टू द, ऐसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। कुड यू टेल मी द वे टू द होटल, द वे टू द होटल। आप होटल का रास्ता पूछना है तो आपको देखिए यही इस तरीके से यूज करोगे। कुड यू टेल मी द वे टू द होटल, वही यू जो है वो सब्जेक्ट के यानी कुड के बाद रखेंगे। ओके, यू को इसके बाद रखेंगे, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन करते हैं तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट में आ सकता है। तो यहाँ कुड यू लैंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे पेन उधार दोगे? यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे होटल का रास्ता बताइए, कृपया मुझे होटल का रास्ता बताइए। जरूरी नहीं है कि कुड का सकते हो का यूज करें या सकता था का यूज करें, तो ऐसे अपने इसका यूज नहीं कर सकते। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, बीटीवी घटनाएं हैं, इंसिडेंट इन द पास्ट है, कोई भी पास्ट की इंसिडेंट होती है, ध्यान दीजिए, पास्ट की कोई भी इंसिडेंट घटना, इंसिडेंट इन द पास्ट, पास्ट की कोई इंसिडेंट है उसको एक्सप्रेस करना है। तो अपने कैसे एक घटना है, इट वॉज सो डार्क, इतना अंधेरा था, दैट ही, अब यहां पर दैट ही कुड सी नथिंग, उसको कुछ नहीं दिख रहा था, इतना अंधेरा था कि वह कुछ नहीं देख सकता था या उसको कुछ नहीं दिखा। तो इट वॉज सो डार्क दैट ही कुड सी, कुड सी आ गया ना, कुड सी क्यों आया? क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है कि वॉज सो डार्क, पास्ट का है ना, तो यहाँ ये नोट करने वाले कि पास्ट का वाक्य है, पास्ट का सेंटेंस है, तो कुड सी लगाएंगे, कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पास्ट की इंसिडेंट कोई भी, तो अपने द फैन वॉज सो हाई, द फैन वॉज सो हाई, फैन इतना ऊंचा था, दैट फैन वॉज सो हाई दैट मोहन, देखिए, could not touch it, मोहन इसे छू नहीं सकता था। तो ये वाज शब्द क्या बता रहा है कि पास्ट का है, और यहां पर अपने को क्या करना है, पास्ट की कैपेसिटी या एबिलिटी की बात करनी है। तो पास्ट की इंसिडेंट के बारे में बताना हो तो कुड नॉट या कुड का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी की बात करी, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करी, पास्ट की इंसिडेंट की बात करी, तो अपने किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं आगे, मतलब टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, यानी पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी मतलब पास्ट की संभावनाएं, या यूं कहें पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी, इसके बारे में हालांकि हम बात कर चुके हैं। पास्ट की एबिलिटी और पास्ट की पॉसिबिलिटी दोनों को दर्शाने के लिए कुड का ही यूज करते हैं, लेकिन यहां पर क्या करते हैं, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे सी कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं कि वो एग्जाम पास कर सकती थी, यानी वो एग्जाम में पास हो सकती थी। इसका मतलब क्या है, पर पास हो ना सकी। कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म का मतलब, इससे ये मतलब होता है कि ऐसा काम हो सकता था लेकिन पूरा नहीं हुआ। पास्ट की पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को
बताने के लिए अपने, जैसे ही कुड हैव, जैसे ही कुड हैव कॉट द ट्रेन, ऐसे याद है, यानी वो ट्रेन पकड़ सकता था, मतलब पकड़ नहीं सका, यानी ऐसा हो सकता था, ये इसकी एबिलिटी ही थी, पास्ट की पॉसिबिलिटी थी, परंतु ऐसा हो नहीं सका। यानी कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करके हमें इसको यूज करते हैं, जो काम पास्ट में हो नहीं सका लेकिन हो सकता था। अच्छा, एक बात, इमेजिनरी कंडीशन जो होती है, टू एक्सप्रेस इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक कोई शर्त बतानी है, तो अपने काल्पनिक शर्त को बताने के लिए भी क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। कैसे? एक सेंटेंस इसमें होगा पास्ट में, कैसे? इफ आई रीच्ड अर्लियर, अगर मैं जल्दी पहुंचता, तो देखिए आई कुड कैच द बस, तो मैं बस पकड़ लेता। ये देखिए रीच्ड सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ सेकंड फॉर्म है, आई कुड रीच, कैच, मैं बस पकड़ सकता था, तो बस पकड़ लूँ। यदि मैं और जल्दी पहुंच जाऊं तो बस पकड़ लूँ, यानी मैं जल्दी पहुंचूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं जल्दी पहुंचूंगा नहीं, इसलिए बस नहीं पकड़ सकूंगा। इफ आई रीच्ड अर्लियर, अगर मैं जल्दी पहुंच जाऊं तो मैं बस जल्दी पकड़ लूंगा, यानी, लेकिन ये कहता कि मैं जल्दी चल नहीं रहा हूं, इसलिए बस मुझे हाथ नहीं आएगी। इसके कहने का मतलब है इमेजिनरी कंडीशन जो होती है, काल्पनिक जो संभावनाएं होती है, इसमें कुड का यूज करते हैं। जैसे आई कुड बाय ए स्कूटर, आई कुड बाय ए स्कूटर, मैं स्कूटर खरीद लूं। कैसे? अगर मेरे पास धन हो, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास धन होता, या मेरे पास धन हो तो मैं स्कूटर खरीद लूं, मेरे पास धन हो तो मैं स्कूटर खरीद लूं, मतलब धन है नहीं, ठीक है ना। इफ आई हैड मनी, यहाँ हैड का मतलब क्या? पास्ट की बात कर रहा है ना, यहाँ पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कुड बाई की यूज करेगा। मेरे कनी से धन हुए तो मैं स्कूटर खरीद लूँ, यही तो बात है। मेरे पास अगर धन हो तो मैं स्कूटर खरीद लूँ, तो इफ आई हैड मनी, तो यहाँ पर काल्पनिक जो कंडीशन होती है, इमेजिनरी जो कंडीशन होती है, उसको बताने के लिए, जैसे एक सेंटेंस और लीजिए कि इफ आई ट्राइड, आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, इफ आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इफ आई ट्राइड, इफ आई ट्राइड, अगर मैं कोशिश करूं तो समस्या हल कर लूं। तो ट्राइड का मतलब सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट है। इफ आई ट्राइड, अगर मैं कोशिश करूं तो समस्या सॉल्व हो जाए या सॉल्व कर लूं, तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी क्या है? इमेजिनरी कंडीशन है। तो इमेजिनरी जब कंडीशन होती है, काल्पनिक जब कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन को बताने के लिए भी अपने इमेजिनरी कंडीशन को बताने के लिए कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बट बात ये कि पास्ट में होना चाहिए सेंटेंस इफ वाला, और बिना इफ वाले में कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहाँ पर सी कुड हैव पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास कर लेती, परीक्षा पास हुई नहीं, वो ट्रेन पकड़ लेता, मतलब ट्रेन पकड़ी नहीं, इसका मतलब ये हुआ ना। तो इस तरीके से अपने कुड का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट सेंटेंस में भी कुड का यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस आता है, आप देखिए, क्योंकि सेंटेंस आपको किसी भी प्रकार का आ सकता है। जैसे ऐसे है, सी सेड आई कैन सिंग ओल्ड मेलोडीज, आई कैन सिंग ओल्ड मेलोडीज एक्सीलेंटली। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इसको डायरेक्ट में जब बदलते हैं तो कैन का कुड हो जाता है। कैसे हो जाता है? सी सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम दैट लगाते हैं। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा है, इसकी जगह दैट लगा देते हैं। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम दैट लगा देते हैं। ये पास्ट इनडायरेक्ट में हम और अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो दैट, अब आई का सी
आई का हो जाएगा सी कुड सिंग ओल्ड मेलोडीज एक्सीलेंटली। इस तरीके से आपको यूज करना है ये कि यहां पर कुड सिंग हो गया पास्ट के अंदर, पास्ट के अंदर क्या हो गया, कुड सिंग हो गया। तो ये ध्यान में रखना आपको कि कैसे, मतलब जब इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे राम सेड, राम बोला, क्या बोला राम, देखिए ये बोला राम सेड आई कैन राइट ए थ्रिलिंग नॉवल, आई कैन राइट अ थ्रिलिंग नॉवेल, मतलब मैं एक थ्रिलिंग नॉवल लिख सकता हूं। राम ये बोला, राम ये बोला कि वह थ्रिलिंग नॉवल लिख सकता है। तो कैसे बनाएंगे इसको, वही तरीका, राम सेड दैट, अब आई की जगह ही हो जाएगा, ही कुड राइट ए थ्रिलिंग नॉवल, वो एक थ्रिलिंग नॉवल लिख सकता है। तो यहाँ कुड राइट का यूज हुआ कि नहीं, यहाँ कुड राइट का यूज हुआ और इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगा दिया। ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कैन की जगह कुड हो जाता है। ऐसे भी हो सकता है, जैसे देखिए द कमांडर सेड टू द टायर्ड सोल्जर्स, कमांडर सेड टू द टायर्ड सोल्जर यू कैन रेस्ट फॉर अ वाइल, ऐसे आ गया, यू कैन रेस्ट फॉर अ वाइल, मतलब आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। अब इसका यूज करें कैसे, दी कमांडर सेड की जगह क्या होगा, सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड दी टायर्ड सोल्जर्स दैट, अब इसकी जगह दे हो जाएगा, और कुड रेस्ट फॉर अ वाइल। तो यहां पर क्या हुआ, ये कैन रेस्ट जो था वो क्या बन गया, कुड रेस्ट बन गया। कब बन गया, जब यहां पर दैट का यूज हुआ, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का यूज हुआ। तो इस तरीके से अपने कुड का यूज कर सकते हैं। एक एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कुड की। अच्छा, कुड की अगर हम बात करें तो कुड की बात भूतकाल की इनेबिलिटी, जो एब्सेंस ऑफ इनेबिलिटी पास्ट में आती है, तो अपने कुड नॉट का यूज भी कर सकते हैं। कुड नॉट, कुडंट या कुड नॉट बोलते हैं इसको। ही वॉज वेरी वीक, इसे आ गया, ही वॉज वेरी वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर था। तो ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, ये आ गया, ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। यहाँ कुड नॉट वॉक, ये क्या है, पास्ट की इनेबिलिटी है, पास्ट की इनेबिलिटी है, एब्सेंस ऑफ एबिलिटी है पास्ट में, तो उसको बताने के लिए अपने कुड का यूज करते हैं। ओके, अब इसको और स्पष्ट करते हैं अपने, थोड़ा सा और देखिए, कुड के कुछ एग्जाम्पल्स देखिए हैं। जैसे आपको एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में इस तरीके से आएगा, जैसे आई डैश 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 लर्न फास्ट, आई लर्न फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, एक सेंटेंस। दूसरा है सी स्विम व्हेन सी वॉज एट स्कूल, व्हेन सी वॉज एट स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, he typed fast, he typed fast when he was in the job, when he was in the job। ऐसे ही आप देखिए इन तीन सेंटेंस में देखिए आप, I was young, she was at school, he was in the job। देखिए पास्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ इन तीनों में क्या लगाएंगे अपने, कुड। तो यहाँ लगाएंगे ही कुड लर्न फास्ट व्हेन आई वाज, मैं अच्छी तरह याद कर सकता जब मैं यंग होता था, या वह तैर सकती थी जब वो स्कूल में हुआ करती थी, वो जॉब में हुआ करती थी तो फास्टली टाइप करती थी या करता था। तो
तो अपने इसको यूज करते हैं वॉज को देख करके कि कैसे यूज हुआ। वर्तमान और भविष्य की जो आज्ञा है, किसी से आज्ञा लेनी है, परमिशन लेनी है, कैसे? जैसे आई यूज इट नाउ, ऐसे क्वेश्चन मार्क आ गया। और इसी तरीके से आई यूज इट टुमारो, ऐसे ही आई स्मोक इन हियर। अब देखिए यहां पर परमिशन ली जाती है और पोलाइटली परमिशन ले रहा है? नाउ मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, टुमारो मतलब कल की बात कर रहा है। और ये भी प्रेजेंट की बात कर सकते हैं। तो कुड का मतलब ये जरूर नहीं कि पास्ट यू, कुड आई यूज इट नाउ, क्या मैं इसको यूज कर लूं? कुड आई यूज इट टुमारो, क्या मैं इसको कल यूज कर लूं? कुड आई स्मोक इन हियर, क्या मैं यहाँ स्मोकिंग कर सकता हूँ? तो इस तरीके से मतलब जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट टेंस ही हो, आप इसकी जगह फ्यूचर टेंस की भी कंडीशन की बात कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई भी फैक्चुअल पॉसिबिलिटी जो होती है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज होती है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो जैसे कहते हैं द रोड बी ब्लॉक्ड, जैसे वी अटेंड द मीटिंग, द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, सड़क बंद हो सकती है या सड़क बंद होगी। वी कुड अटेंड द मीटिंग, हम भी मीटिंग अटेंड कर सकते थे। तो इसका मतलब ये कि प्रेजेंट की जो थियोरेटिकल और फैक्चुअल पॉसिबिलिटीज होती है, जिसके फैक्ट बताया जाए, कुड बी ब्लॉक्ड, सड़क बंद हो सकती है। तो अब ये जो चीजें हैं ना, इनको बताने के लिए अपने कंडीशन की बात करते हैं। जैसे कंडीशन की बात करते हैं, आपको बता ही दिया, इफ आई हैड मोर मनी, इस तरीके से आ सकती है आपको। तो आई बाय ए बैंगलो, या बंगलो बोलते हैं, बैंगलो नहीं बंगलो। ऐसे अगर मेरे पास धन हो तो मैं बंगला खरीद लूं, तो यहां पर क्या आएगा? कुड बाय, तो यहां पर कुड बाय आएगा। ऐसे ही इफ शी वन अ लॉटरी, जो भी इमेजिनरी वन अ लॉटरी, अगर उसको लॉटरी निकल जाए तो वो तो आराम से रहे। शी कुड ये लिव लीजरली, तो शी कुड लिव लीजरली। तो ये क्या इमेजिनरी जो कंडीशन होती है, अगर उसको लॉटरी निकल जाए तो वो तो आराम से रहे, अगर उसी के पास धन हो तो बंगला खरीद ले। तो ये क्या है? कुड का यूज है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कुड का यूज करना है, कुड का यूज आपको ध्यान में रखना है। पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है, ऐसे आ सकती है, हेल्प मी, आगे दी है प्लीज। प्लीज का मतलब क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यू हेल्प मी प्लीज, तो कुड यू हेल्प मी प्लीज। पजलमेंट, वेयर कैन आई गो, जैसे प्रेजेंट में होती है ना, वेयर कैन आई गो, अब मैं कहाँ जाऊं, व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या करूं। तो पजलमेंट और इम्पेशंस की जब बात होती है, पजलमेंट एंड इम्पेशंस की बात होती है, मतलब अधीरता होती है, बेचैनी होती है। तो मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं? जैसे व्हाट कुड आई डू, व्हाट कुड आई डू अबाउट इट, मैं इसके बारे में क्या करूं? व्हाट कुड आई डू अबाउट इट, तो ये व्हाट कैन आई डू, व्हाट कुड आई डू, व्हाट कुड दिस रिजल्ट इन, व्हाट कुड दिस रिजल्ट इन, इसका क्या परिणाम निकले पता नहीं। तो पजलमेंट, ऊपर वाले में पजलमेंट है, इसमें इम्पेशंस है, मतलब पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट कुड दिस रिजल्ट इन। तो पजलमेंट और इम्पेशंस बताने के लिए भी अपने कुड का यूज करते हैं। पजलमेंट बताना हो, इम्पेशंस बताना हो, तो अपने कुड का यूज करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, ऐसे ही आपको जनरल परमिशन की बात करते हैं। जनरल परमिशन की बात करते हैं, देखिए जैसे ये आ गया,
प्ले मोर मैच, ठीक है ना। ऑन संडेज, ऑन संडेज, दोज डेज। अब दोज डेज क्या है, उन दिनों, पास्ट की बात हो रही है ना, उन दिनों की बात हो रही है, तो कुड प्ले का यूज करें। दे कुड प्ले मोर मैच। तो पास्ट की जब भूतकाल की जो बात करते हैं, तो जनरल परमिशन जो है, भूतकाल में वो और ज़्यादा मैच खेल सकते थे, इसका मतलब उनके पास ऐसी परमिशन थी। ओकेजनल पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, आकस्मिक जो संभावना होती है, यदा कदा के अर्थ में, ही कुड बी वेरी रफ, ही कुड बी वेरी रफ, कभी कभी वो बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, तो यहाँ कुड बी का यूज, कुड बी वेरी रफ का मतलब कभी कभार के अर्थ में, यदा कदा के अर्थ में इसका यूज करते हैं। द सी कुड बी स्टॉर्मी इन समर, इस तरीके से रोजाना सी कुड बी स्टॉर्मी इन समर, यानी गर्मी में समुद्र कभी कभी तूफानी बन जाता है, तो कुड बी यदा कदा होता है, रोजाना स्टॉर्मी थोड़ी होता है। तो ये यदा कदा के अर्थ में जो होता है, यदा कदा के अर्थ में मतलब भूतकाल के अंदर ओकेजनल पॉसिबिलिटी, कभी कभार वाली बात करते हैं ना, तो उसके लिए भी अपने इसकी कुड का यूज करते हैं। तो एक एक चीज कुड को बड़ा मतलब अच्छी तरह से इसको देखना है, कुड को है। ऐसे ही अपने कुड की जगह कुडंट, जैसे ही कुड हैव हेल्प्ड हर, ऐसे आ जाता है, जैसे ही कुड हैव हेल्प्ड हर, वो उसकी सहायता कर सकता था, मतलब कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाया, इसका मतलब कि काम तो ऐसा हो सकता था पर उसने किया नहीं, उसकी मदद की जा सकती थी लेकिन करी नहीं है। तो जैसे कहें कि मणिपुर इंसिडेंट कुड हैव बीन चेक्ड, मणिपुर की घटना को रोका जा सकता था, बट कुड हैव बीन चेक्ड की बात कर रहे हैं ना, कुड हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन हुआ तो नहीं, इसलिए कुड हैव के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो बात हुई कुड के साथ में इतने इसका यूज करते हैं। अब एक बात और यूज करते हैं अपने कुड के बाद, कुड नॉट की बात करते हैं, इनएबिलिटी। ब्रैकेट में आपको इनएबिलिटी दिया है, कैसे, जैसे आई लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग, ब्रैकेट में क्या दे दिया, इनएबिलिटी, और आपको कह दिया कि सूटेबल मॉडल भरिए हैं। ही कुडंट टाइप फास्ट, ये आएगा, जैसे ही टाइप फास्ट व्हेन ही वाज इन जॉब, व्हेन ही वाज इन जॉब। नेक्स्ट है ही अटेंड द मीटिंग, ही अटेंड द मीटिंग। इसी तरीके से आपको ये दे रखा है, दे प्ले मोर मैचेस, दे प्ले मोर मैचेस ऑन संडेज दोज डेज, ऑन संडेज दोज डेज। अच्छा, ये जो सेंटेंसेस है इनमें यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है नो पॉसिबिलिटी, ब्रैकेट में आपको दिया है नो पॉसिबिलिटी, ये ब्रैकेट में नो पॉसिबिलिटी, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दे रखा है नो परमिशन, और आपको कह दिया जाए कि आप सूटेबल मॉडल भरिए। तो देखिए कुड में जो एबिलिटी बता रहे हैं उसकी इनएबिलिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ जो आप भरेंगे, यहाँ क्या भरेंगे, कुड नॉट। यहाँ पर कुडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुडंट लर्न फास्ट। ऐसे ही इनकैपेसिटी में भी आप क्या करेंगे, कुडंट का बात करेंगे, कुडंट टाइप फास्ट, वो अच्छी तरह से टाइपिंग फास्ट नहीं कर सकता था। ये कुडंट अटेंड मीटिंग, कुडंट अटेंड की बात करेंगे, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता था। दे कुडंट प्ले मोर मैचेस, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, दोज डेज, नो परमिशन है, वो भी पास्ट में है, तो कुडंट का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप कुड का बहुत ही ध्यान से प्रयोग करेंगे, कुड और कुडंट का, कैन और कैन नॉट। ओके, थैंक यू वेरी मच।